हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग ब्लैक बॉक्स के बारे में जानेंगे। ब्लैक बॉक्स विज्ञान, कंप्यूटर और इंजीनियरिंग में ब्लैक बॉक्स एक ऐसी प्रणाली है जिसे इनपुट और आउटपुट के संदर्भ में देखा जा सकता है। इसके आंतरिक कामकाज के बारे में किसी भी जानकारी के बिना इसका कार्यान्वयन अपारदर्शी इस शब्द का उपयोग कई आंतरिक कामकाज को संदर्भित करने के लिए किया जा सकता है। इसे ट्रांजिस्टर, इंजन, एल्गोरिदम, मानव मस्तिष्क एवं किसी संस्था या सरकार के कामकाज के लिए किया जाता है। एक विशिष्ट ब्लैक बॉक्स दृष्टिकोण के साथ एक खुली प्रणाली का विश्लेषण करने के लिए बॉक्स का अनुमान लगाने के लिए केवल उत्तेजना प्रतिक्रिया के व्यवहार को ध्यान में रखा जाएगा। इस ब्लैक बॉक्स सिस्टम का सामान्य प्रतिनिधित्व बॉक्स में केंद्रित एक डेटा प्रवाह आरेख है। ब्लैक बॉक्स के विपरीत वह प्रणाली जहां आंतरिक घटना एवं तर्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध होते हैं, जिसे आमतौर पर व्हाइट बॉक्स के रूप में जाना जाता है। ऐसा लगता है कि ब्लैक बॉक्स शब्द का आधुनिक अर्थ 1945 के आसपास अंग्रेजी भाषा में प्रवेश कर गया था। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सिद्धांत में ट्रांसफर फंक्शन से नेटवर्क संश्लेषण की प्रक्रिया, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को ब्लैक बॉक्स के रूप में माना जाता है, जो उनके पोर्ट पर लागू संकेतों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया की विशेषता है। इसका पता विलियम काउनर ने लगाया जा सकता है, जिन्होंने 1941 में अपने विचारों को उनके सबसे विकसित रूप में प्रकाशित किया था। हालांकि काउर ने इस शब्द पर इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसके बाद आने वाले अन्य लोगों ने निश्चित रूप से इस पद्धति का वर्णन ब्लैक बॉक्स विश्लेषण के रूप में किया। वेटोल्ड वेलिविच बॉक्स की अवधारणा को और भी पहले रखते थे। साइबरनेटिक्स में रॉस एसबी द्वारा 1956 में एक पुणे उपचार किया गया था। ब्लैक बॉक्स को 1961 में रॉबर्ट विनर द्वारा एक अज्ञात प्रणाली के रूप में वर्णित किया गया था, जिसे सिस्टम पहचान की तकनीकों का उपयोग करके पहचाना जाता था। उन्होंने स्वयं संगठन के पहला कदम एक ब्लैक बॉक्स के आउटपुट व्यवहार की नकल करने में सक्षम के रूप में देखा। मरियो बंगे जैसे कई अन्य इंजीनियर, वैज्ञानिक और ज्ञानमिशकों ने 1960 तक दशक में ब्लैक बॉक्स सिद्धांत का इस्तेमाल किया और उसे परिपूर्ण किया। सिस्टम सिद्धांत में ब्लैक बॉक्स एक अमूर्तता है जो ठोस खुली प्रणाली के वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे केवल इसे उत्तेजना, इनपुट और आउटपुट प्रक्रियाओं के संदर्भ में देखा जा सकता है। बॉक्स का गठन और संरचना विचाराधीन दृष्टिकोण के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक है, जो पूरी तरह से बाहरी एवं परिघटना संबंधी। दूसरे शब्दों में केवल सिस्टम के व्यवहार में ही रखा जा सकता है। ब्लैक बॉक्स की समझ व्याख्यात्मक सिद्धांत पर आधारित है, जो इनपुट और आउटपुट के बीच एक कारण संबंधी परिकल्पना है। यह सिद्धांत बताता है कि इनपुट और आउटपुट अलग अलग है। सिस्टम में अवलोकन योग्य इनपुट और आउटपुट है और सिस्टम पर्यवेक्षक के लिए ब्लैक है। एक पर्यवेक्षक समय के साथ अवलोकन करते हैं। ब्लैक बॉक्स के इनपुट और आउटपुट के सभी अवलोकनों को एक तालिका के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें प्रत्येक समय के अनुक्रम में बॉक्स के विभिन्न भागों इनपुट और आउटपुट की स्थिति दर्ज की जा सकती है। इस प्रकार प्रत्येक प्रणाली मूल रूप से एक लंबे प्रोटोकॉल के संग्रह की जांच की जाती है, जो समय के साथ तैयार किया जाता है, जो इनपुट और आउटपुट स्थितियों का अनुक्रम दर्शाता है। इससे मौलिक निष्कर्ष निकलता है कि ब्लैक बॉक्स से प्राप्त होने वाला सारा ज्ञान ऐसा है जो प्रोटोकॉल को फिर से कोड करके प्राप्त किया जा सकता है। यदि पर्यवेक्षक इनपुट को भी नियंत्रित करता है, जो जांच एवं प्रयोग के बदल जाती है, और कारण और प्रभाव के बारे में परिकल्पना का सीधे परीक्षण किया जा सकता है। जब प्रयोगकर्ता को भी बॉक्स को नियंत्रित करने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो बॉक्स पर्यवेक्षक के संबंध में सक्रिय फीडबैक होता है, जो नियंत्रण सिद्धांत में फीड फॉरवर्ड आर्किटेक्चर कहलाता है। मॉडलिंग प्रक्रिया मौजूदा ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके एक भविष्य सूचक मॉडल का निर्माण करता है। एक विकसित ब्लैक बॉक्स मॉडल एक मान्य मॉडल है जब ब्लैक बॉक्स परीक्षण विधियां एक सुनिश्चित करती है कि यह पूरी तरह से अवलोकन युक्त तत्वों पर आधारित है। बैक टेस्टिंग के साथ ब्लैक बॉक्स मॉडल का परीक्षण करते समय हमेशा आउटपुट ऑफ टाइम डेटा का उपयोग किया जा सकता है। ब्लैक बॉक्स इनपुट के लिए डेटा को खींचने से पहले उसे लिखना पड़ता है। ब्लैक बॉक्स सिद्धांत वे सिद्धांत है जिनमें केवल उनके कार्य के संदर्भ में परिभाषित किया जा सकता है। यह शब्द किसी भी क्षेत्र में लागू किया जा सकता है जहां किसी प्रणाली की उपस्थिति के पहलुओं के बीच संबंधों की कुछ जांच की जाती है, बिना यह समझाने का कोई प्रयास है कि उन शब्दों पर अस्तित्व क्यों होना चाहिए। इस संदर्भ में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को ब्लैक बॉक्स सिद्धांत के रूप में वर्णित किया। विशेष रूप से जांच एवं ऐसी प्रणाली पर केंद्रित है जिसमें कोई तत्काल स्पष्ट विशेषता नहीं है, और इसलिए इसमें केवल विचारीय कारक है जो तत्काल अवलोकन से छिपे हुए। पर्यवेक्षक को पहले उदाहरण में अज्ञानी माना जाता है, क्योंकि उपलब्ध डाटा का अधिकांश भाग सरल जांच से एक आंतरिक स्थिति में रखा है।
परिभाषा के ब्लैक बॉक्स तत्वों को एक प्रणाली द्वारा विशेषता के रूप में दिखाया जा सकता है, जहां अवलोकनीय तत्व एवं काल्पनिक बॉक्स के प्रवेश करते हैं, जिसमें विभिन्न आउटपुट का एक सेट निकलता है जो अवलोकनीय भी होते हैं। मन के दर्शन और व्यवहारवाद जैसे मानविकीय विषयों में ब्लैक बॉक्स सिद्धांत का उपयोग उपभोक्ता व्यवहार के विश्लेषण पर लागू होने पर विपणन जैसे क्षेत्रों में मनोवैज्ञानिक कारकों का उदाहरण है। जो बच्चा दरवाजा खोलने की कोशिश करता है उसे हैंडल इनपुट इस तरह से नियंत्रित करना पड़ता है कि कुंडी पर वांछित गति पैदा हो, और उसे सीखना पड़ता है कि एक दूसरे को नियंत्रित किया जाए बिना यह कि उन्हें जोड़ने वाला आंतरिक तंत्र क्या है। हमारे दैनिक जीवन में हम हर मोड़ पर ऐसी प्रणाली से सामना करते हैं जिनमें आंतरिक तंत्र निरीक्षण के लिए पूरी तरह से खुले नहीं होते और जिन्हें ब्लैक बॉक्स के लिए उपयुक्त तरीकों से व्यवहार किया जाना। यह सरल नियम बहुत कारगर साबित हुआ और इसी बात की उदाहरण है कि साइबरनेटिक्स में ब्लैक बॉक्स सिद्धांत का उपयोग उन स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए कैसे किया जा सकता है जिन्हें अगर गहराई से देखा जाए तो बहुत जटिल लग सकते हैं। ब्लैक बॉक्स सिद्धांत का एक और उदाहरण मानसिक रोगियों का उपचार है। मानव मस्तिष्क निश्चित रूप से एक ब्लैक बॉक्स है, और जबकि मस्तिष्क के तंत्र को समझने के लिए बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल शोध चल रहे हैं। रोगियों को उत्तेजना की प्रतिक्रियाओं का अवलोकन करके उपचार में प्रगति की जा सकती है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ब्लैक बॉक्स परीक्षण का उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि किसी प्रोग्राम का आउटपुट कुछ इनपुट किए जाने पर अपेक्षित है या नहीं। ब्लैक बॉक्स शब्द का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि निष्पादित किए जा रहे वास्तविक प्रोग्राम की जांच नहीं की। सामान्यतः कंप्यूटर में ब्लैक बॉक्स प्रोग्राम वो होता है जिसमें उपयोगकर्ता आंतरिक कार्यप्रणाली को नहीं देख सकता, शायद इसलिए कि यह एक बंद स्रोत प्रोग्राम जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है तथा जिसके कार्य की जांच करने की आवश्यकता नहीं, जो पुनः उपयोग के लिए अनुपयुक्त रूटीन होता है। कंप्यूटरिंग में ब्लैक बॉक्स का मतलब विक्रेता द्वारा उस विक्रेता के उत्पाद का उपयोग करने के उद्देश्य से प्रदान किया जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि विक्रेता उस उपकरण का रख रखाव और समर्थन करता है। ब्लैक बॉक्स प्राप्त करने वाली कंपनी आमतौर पर इसमें हाथ नहीं डालती। न्यूरल नेटवर्किंग एंड ह्यूरिस्टिक एल्गोरिदम, जो आमतौर पर सीखने वाले कंप्यूटर एवं एआई सॉल्यूशन का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। ब्लैक बॉक्स का उपयोग प्रोग्राम वातावरण के लगातार बदलते हिस्से का वर्णन, जिसे प्रोग्रामर द्वारा आसानी से परखा जा सकता है। इस संदर्भ में व्हाइट बॉक्स भी कहा जाता है। प्रोग्राम कोड देखा जा सकता है, लेकिन कोड इतना जटिल है कि एक कार्यात्मक रूप से ब्लैक बॉक्स के बराबर। भौतिकी में ब्लैक बॉक्स एक ऐसी प्रणाली है जिसकी आंतरिक संरचना अज्ञात है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए उस पर विचार करने की आवश्यकता। क्रिप्टोग्राफी में क्रिप्टोग्राफी प्रोटोकॉल जैसे शून्य ज्ञान प्रमाण प्रोटोकॉल के निष्पादन के माध्यम से एल्गोरिदम द्वारा प्राप्त ज्ञान की धारणा को कैप्चर करना। यदि प्रोटोकॉल के साथ इंटरेक्ट करते समय एल्गोरिदम का आउटपुट कुछ इनपुट दिए गए सिमुलेटर से मेल खाता है तो इन्हें केवल इनपुट जानने की आवश्यकता होती है। दर्शन और मानव विज्ञान में व्यवहारवाद का स्कूल मानव मन को एक ब्लैक बॉक्स के रूप में देखता है। तो ये थी ब्लैक बॉक्स से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसे लगे कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।